मतभेद, आप क्या कहेंगे सर? यहां पर हम लोग बात करेंगे सर आपस में मतभेद, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, यानी कि अगर आपस में मतभेद हैं, ईच अदर डिस्प्यूट इन स्टेट्स, एक दूसरे के साथ मतभेद है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर हमने ये भी पढ़ लिया। अब आर्टिकल आर्टिकल 135 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का संघीय न्यायालय होना। आप कहेंगे अनुच्छेद 135 बहुत अच्छा है। यहां पर हम लिखेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट एक, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय होगा। क्या होगा जी? संघीय न्यायालय होगा, संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट होगा। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय का क्या मतलब है? फेडरल कोर्ट होगा, और फेडरल कोर्ट पूरे देश के लिए न्याय करेगा। फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय देश के लिए एक संघीय न्यायालय होगा। ये होगा जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो संघीय न्यायालय होगा पूरे भारत के लिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता हैं, जो शक्तियां हैं, वो संघीय न्यायालय के रूप में मानी जाएंगी। ठीक है, यहां पर हम लोग बात कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम बात करते हैं सर अनुच्छेद 136, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि अगर मैं सारे ही आर्टिकल कराऊंगा तो बहुत समस्या होगी। ठीक है, आर्टिकल 137 पढ़ते हैं। आर्टिकल 137 इसमें क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, आप कहेंगे सर पुनरावलोकन, सर ये क्या है पुनरावलोकन? आप कहेंगे सर जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलेंगे आप? जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला कोई निर्णय दिया, जैसे कि वेरुवादी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960, वेरुवादी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर 1973 केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में क्या कहा? उसमें कहा कि सर ये बताइए कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू पहले के निर्णयों को पलट दिया। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कभी निर्णय दिए थे, भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो उन निर्णयों को पलटा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वेरुवादी मामले में कहा था 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन क्या किया गया? लेकिन बात यह आ गई कि भैया केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक बच्चा कह रहा है सर संवैधानिक मामलों में अधिकतम जज, जो न्यायिक पीठ बनती है ना, जो न्यायिक पीठ बैठती है, न्यायिक पीठ के लिए कम से कम 5 जज होना जरूरी है। 5 जज होना जरूरी है, कि कम से कम 5 जज होना जरूरी है न्यायिक पीठ में। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर? मुझे बताएं जल्दी जल्दी से बताइए कि ये हमने लिख लिए हैं, ये हमने लिख लिए। अब मुझे बताइए सर यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति अगर हो रही हो तो जल्दी जल्दी से आप लोग बता देंगे। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। बताओ, एक ने तो मेरा धर्म ही परिवर्तित कर दिया। मतलब कुछ नहीं मिल रहा तो चलो यही सही, ऐसे ही कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। चलिए आप मुझे बताइएगा कि सर ये बताइए कि प्रथम प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहां पर अभी आप लोग मुझे बताएं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको मैंने अभी थोड़ी कल लिखवाया था, हरिलाल जेकानिया या हीरालाल जेकानिया। हरिलाल कह लें, हीरालाल कह लें, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है, हीरालाल जेकानिया। ठीक है जी, जेकानिया। चलिए अब बात करेंगे सर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान सीजेआई कौन है? संजीव खन्ना। कौन है जी? आप कहेंगे भैया संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संजीव खन्ना जी हो गए। यहां पर हम बात करेंगे सर, ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब बात करेंगे संजीव खन्ना जी हो गए कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट में? प्रथम महिला न्यायाधीश, महिला जज। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है जी? आप कहेंगे सर उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। किसकी? उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट ही कहते हैं। आप कहेंगे सर फातिमा बीवी, मीरा साहेब फातिमा बीवी, इनका पूरा नाम है मीरा साहेब फातिमा बीवी, मीरा साहेब फातिमा बीवी, तो इन्हें फातिमा बीवी के नाम से जानते हैं, मीरा साहेब फातिमा बीवी। अच्छा ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब ये बताइए कि यहां पर नोट करके लिखिएगा, नोट, देश की पहली, देश में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश, प्रथम महिला न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश। तो आप क्या कहेंगे सर? फर्स्ट फीमेल जज। क्या नाम है? कौन भैया बता रहे हैं? चलिए इसका मैं आंसर आप लोगों से जानना चाहता हूं। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। अभी तो 140 143 आर्टिकल भी बचे हुए हैं। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं
चलिए आप लोग मुझे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर अन्ना चांडी। कौन है जी? अन्ना चांडी। ये आपको किस किस को पता है, किसको नहीं पता? अन्ना चांडी। चलिए अच्छा, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रथम, हाई कोर्ट में प्रथम, प्रथम महिला न्यायाधीश बताइए आप मुझे कि सर हाई कोर्ट में पहली। देखिए मुस्लिम महिला भी यही है, मीरा साहिब फातिमा बीवी। ठीक है, मुस्लिम भी पहली यही है और सुप्रीम कोर्ट में भी पहली यही है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है कि सर पहली महिला न्यायाधीश और हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की प्रथम, प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश। ठीक है जी, चलिए बताइए। चलिए, हाई कोर्ट की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश। ठीक है जी, महिला न्यायाधीश। यहां तक आप लोग कहेंगे सर कौन हो जाएंगी? चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि एक बहुत फेमस राइटर हैं जिनका नाम है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की माता हैं जिनका नाम है लीला सेठ। क्या नाम है जी? लीला सेठ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। लीला सेठ के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर हम बात करते हैं, आप कहेंगे सर लीला सेठ। कौन है? लीला सेठ। लीला सेठ किसकी थी? आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश। अब बात आ रही है सर ये हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? तो यहां पर जो ये लीला सेठ है ना, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी बनी थी। लेकिन हमने तो पढ़ा पूछा है हाई कोर्ट की पहली महिला जज। हाई कोर्ट की पहली महिला, एक कह रहा सुमित्रा सेन। ना भैया, सुमित्रा सेन कहां से आ जाएंगी? कोई कह रहे इंदु मल्होत्रा। नहीं भैया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीजें आप लोगों को पढ़नी चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताइए किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या? फीमेल जस्टिस अभी तक कोई नहीं बना। शिवम जी कोई नहीं बना है, कोई नहीं बना है। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। एक बच्चे ने पूछा है कि सर कि प्रथम, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की, तो आप क्या कहेंगे सर? चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम बात करेंगे सर पहली महिला, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन बन सकती है? मुख्य, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा हो सकता है, मे बी, ऐसा हो सकता है। मे बी का मतलब है मे बी 2027 में, 2027 अभी तो नहीं, लेकिन 2027 में जाकर क्या होगा? 2027 में बीवी नागरत्ना बन सकती हैं। कौन बन सकती हैं? बीवी नागरत्ना। ये अभी वर्तमान में न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, बीवी नागरत्ना। ठीक है जी, बीवी नागरत्ना। ठीक है, बेला त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी और हिमा कोहली, तीनों को एक साथ अपॉइंट किया गया था, लेकिन अभी जो है बीवी नागरत्ना है और बेला त्रिवेदी है। हिमा कोहली रिटायर हो चुकी हैं, हिमा कोहली रिटायर हो चुकी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये मे भी इसलिए मैंने लिखा है कि जब तक अगर इनका स्वर्गवास हो जाए, वैसे ना इनका स्वर्गवास हो, ठीक है, लेकिन सीनियर सबसे ज्यादा यही हो जाएंगी 2027 में, तो इन्हीं को क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन यहां पर दिया था, तो इसका आंसर किसी ने नहीं बताया। भैया अन्ना चांडी तो भारत में किसी भी, ये केरल हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश बनी थी। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। केरल हाई कोर्ट में भी ये न्यायाधीश बनी थी, लेकिन हुआ क्या था कि भैया इनसे पहले कौन बन गई थी? तो आप कहेंगे फातिमा बीबी भी के हाई कोर्ट की महिला जज रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं? महिला जज रह चुकी हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, वर्तमान में है ये, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज है ये। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा। इसका आप लोग मुझे जरा बताना, मुझे बताना जरा, आप अपना घोड़े दौड़ाना, घोड़े दौड़ाना। ठीक है, और अभी तो अनुच्छेद 140, 139, 141, 142, ठीक है, 143, 145 कुछ आर्टिकल बचे हुए हैं जिसको हम कल पढ़ेंगे 5-10 मिनट। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, लेकिन कल हम महान्यायवादी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम लोग ना, महान्यायवादी तो हमने पढ़ लिया ना। ये बताओ हमने कैग भी पढ़ लिया क्या? सीएजी, सीएजी अभी नहीं पढ़ा है ना? सीएजी अभी थोड़ी पढ़ा है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।